गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर EVS क्लास। टुडे विल वी रीड चैप्टर 7 प्लांट्स लाइफ, यानी पौधों के जीवन के बारे में। ऑल लिविंग बीइंग्स नीड एयर। सारे सजीव वस्तुओं को एयर की जरूरत, हवा की ज़रूरत होती है। वाटर एंड फूड टू लिव। जिंदा रहने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? हवा, पानी और भोजन की। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क। भोजन हमें ऊर्जा देते हैं काम करने के लिए। एंड प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी। इसी तरीके से प्लांट्स को भी ऊर्जा की ज़रूरत होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। हाउ डू प्लांट्स गेट एनर्जी दे नीड? जब पौधों को एनर्जी की ज़रूरत होती है तो वो कैसे प्राप्त करते हैं? हाउ डू दे गेट फूड? वो खाना कैसे प्राप्त करते हैं? यू हैव नेवर सीन ए प्लांट ईटिंग फूड। कभी भी आपने किसी भी पौधे को खाना खाते हुए नहीं देखा होगा। दिस इज़ बिकॉज प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। इसलिए क्योंकि अपना भोजन वो खुद बना लेते हैं। द प्लांट्स हैव ग्रीन लीव्स। प्लांट्स में ग्रीन लीव्स होते हैं, हरी पत्तियां होती हैं। दे कंटेन ए सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। और उनमें एक सब्सटेंस होता है जिन्हें क्लोरोफिल कहते हैं। दिस गिव्स ग्रीन कलर टू द लीव्स। और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का कलर जो है वो ग्रीन होता है। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक फूड। और सिर्फ हरे पौधे जो होते हैं ना, वही खाना बना सकते हैं। बिकॉज क्लोरोफिल इज नीडेड टू मेक फूड। क्योंकि भोजन बनाने के लिए ना क्लोरोफिल की ज़रूरत होती है, और हरे पत्तियों में ही क्लोरोफिल पाया जाता है। ए प्लांट गेट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। प्लांट्स को पानी और खनिज जो है वो मिट्टी से मिलता है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से। द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड इज टेकन फ्रॉम सनलाइट। और एनर्जी कहाँ से मिलती है भोजन बनाने के लिए? सनलाइट से, सूर्य के प्रकाश से। द क्लोरोफिल इज द लीव्स ट्रैप्स सनलाइट। द क्लोरोफिल इज अ लीव्स ट्रैप सनलाइट। क्लोरोफिल जो होता है वो सनलाइट ट्रैप लीव्स होता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ग्रीन लीव्स मेक फूड फ्रॉम वाटर। सूर्य की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरे पत्तियां जो होती हैं अपना भोजन बनाती हैं। किससे? वाटर, मिनरल्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड। पानी से, खनिज से और कार्बन डाइऑक्साइड से। दिस फूड इज काइंड ऑफ सिंपल शुगर कॉल्ड ग्लूकोज। और ये वाला जो फूड होता है ये एक तरीके का ग्लूकोज कहलाता है। व्हेन लीव्स मेक फूड, जब पत्तियां खाना बनाती हैं, भोजन बनाती हैं, दे गिव आउट ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन देती हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ती हैं। दिस प्रोसेस इज मेकिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। और ये जो खाना बनाने की जो प्रक्रिया है इसे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटो मीन्स क्या? लाइट, प्रकाश। और एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, एक साथ रखना। वी नो इट लाइक दैट। कैसे जान सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड अपॉन क्लोरोफिल लीव्स ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। दिस इज प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, है ना। फोटोसिंथेसिस का क्या प्रोसेस होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एनर्जी सनलाइट से ले लेता है जो कि ग्लूकोज बन जाता है, एंड क्लोरोफिल पत्ती से लेता है, और फिर ऑक्सीजन। ये जो प्रोसीजर है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस सो दैट देयर स्पीसीज इज नॉट डाई आउट। सारे जो सजीव वस्तुएं होती हैं प्रजनन करती हैं, यानी अपने जैसे दूसरे जीवों को जन्म देती हैं ताकि जो उनकी प्रजातियां हैं वो विलुप्त ना हो जाएं। दिस प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू यंग वंस टू देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो ये जो प्रक्रिया है कि अपने जैसे दूसरे जीव को जन्म देना, यही प्रजनन कहलाता है। एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय एग्स। एनिमल्स एग से होते हैं और गिव बर्थ, और बच्चों को भी जन्म दे सकते हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस इन मेनी वेज सच एज। लेकिन पौधों में प्रजनन बहुत तरीके से हो सकता है। सीड्स से, बीज लगा के कर सकते हैं, एंड स्पोर्स से, एंड पार्ट्स ऑफ मदर प्लांट। और किसी भी पार्ट को लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। एंड सीड्स, सम फ्रूट्स लाइक लीची, मैंगो एक्सेट्रा हैव वन सीड। जैसे ऐसे फल जिसमें एक बीज होता है, बट फ्रूट्स लाइक पपायाज, वाटरमेलन, और कुछ ऐसे फल भी होते हैं जिनमें कि बहुत सारे बीज होते हैं, हैव मेनी सीड्स। व्हेन द फ्रूट्स इज राइप एंड फॉल्स, जब फल जो है पक जाते हैं, गिर जाते हैं, द सीड्स गेट स्कैटर्ड, और उनका जो बीज है इधर उधर हो जाता है। दीज सीड्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, और ये नए प्लांट्स में बदल जाते हैं। व्हेन द कंडीशंस आर फेवरेबल, जब उनके अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो वो दूसरे में बदल जाते हैं।
Spores. Some fruits like mushrooms, ferns और moshoos do not bear flowers and fruits. इस तरीके के पौधों में ना तो फ्लावर्स होते हैं और ना ही फ्रूट्स होते हैं. They do not reproduce seeds, तो इनमें बीज भी नहीं होते हैं. They have spores. Spores are tiny bodies of the inner surface of the leaves. जो स्पोर्स जो होते हैं वो लीव्स के में बहुत छोटे छोटे से इनर पार्ट्स होते हैं. ईच स्पोर्स गिव राइज टू अ न्यू प्लांट्स, और उसी से नए प्लांट्स हो जाते हैं. Parts of mother plant. The reproduction of plant from parts of a mother plant is called vegetation propagations. Some plants like rose, money plant, sugarcane, hibiscus grow from stem cutting. मीन्स कि अगर मेन पौधे में से उसका उसके एक ब्रांच काट के अगर हम कहीं और लगा दें, उसकी एक छोटी सी टहनी कहीं और लगा दें तो वो लग जाएगा. जैसे ऐसा होता है मनी प्लांट में, होता है सुगर केन में भी, हिबिस्कस में. द पार्ट्स ऑफ पोटैटो विच एज बर्ड्स कॉल्ड आई ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स. जिसमें पोटैटो में कभी ऐसे निकल जाता है ना, वो इसका आई कहलाता है. अगर इसको लगा दें तो इसमें से पौधे निकल आएंगे. ऑनियन एंड जिंजर हैव अंडरग्राउंड स्टेम्स फ्रॉम विच न्यू प्लांट्स ग्रो. और अनियन और जिंजर जो होते हैं ये अंडरग्राउंड स्टेम्स से नए पौधे, अगर इनको लगा दिया जाए ज़मीन में तो इनसे भी नए पौधे निकल जाते हैं. Okay class, read this exercise till this paragraph, and in our next class we will read the rest of the lesson. Okay, bye class, take care.